तभी उसे जाते देख ब्राबीस ने धीमी आवाज में कहा, इस लड़के का गुरूर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मगर उसके इतना कहते ही माधिका तुरंत पीछे मुड़ी और उसने ब्राबीस पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद भी करो ब्राबीस। ध्रुव की मौजूदा शक्तियों के हिसाब से अगले 2 सालों में वो रायजादा मुलाकात में कमाल करने वाला है। उस वक्त वो इतना ताकतवर हो जाएगा जिसके बारे में तुम सिर्फ अपने सपने में सोच सकते हो। इसलिए बेहतर यही होगा अगर तुम उससे दुश्मनी करने के बारे में नहीं सोचो, वरना बाद में तुम्हें ही अफसोस होगा। अब जो कि ब्राबीस पर माधिका ने इस तरह सभी के सामने चिल्ला दिया था तो वो गुस्से में अपनी मुट्ठी कसने लगा, लेकिन वो भी जानता था कि माधिका के औहदे और शक्तियों के चलते वो उससे कुछ नहीं कह सकता था। दूसरी तरफ ध्रुव आगे बढ़ता गया और उसके सामने एक बार फिर एक बड़ी सी जगह दिखाई देने लगी। वो जगह लकड़ी के खंभों से भरी थी और वो खंभे बहुत ही ऊंचे लग रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर वो लकड़ियां कहां जाती थीं। ध्रुव भी इस नजारे को देखकर थोड़ा हैरान हो गया और जैसे ही वो 2 कदम आगे आया तो उसे जमीन पर पड़ी कुछ अजीब चीज दिखाई दी। जब ध्रुव ने गौर से देखा तो उसे समझ आया कि वो किसी इंसान के शरीर का टूटा हिस्सा था, मगर वो हिस्सा पूरी तरह से काला था और काफी भारी था। ध्रुव ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की तब उसे पता चला कि असल में वो हिस्सा लोहे से बना था। तो क्या ध्रुव ड्रैगन लिक्विड को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? इस निर्वाण समाधि में और कौन से खतरे सामने आने वाले हैं उसके? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसा कर, वो शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां बाहर निकाल और इस पुतले के अंदर डाल दे। रही बात किसी सृजनकार रैंक के योद्धा से लड़ने के लिए लगने वाली ताकत की, तो तुझे तकरीबन 2000 गोलियां तो लगेंगी ही इसे उतना ताकतवर बनाने के लिए। मगर याद रखना, इस ताकत से ये किसी सृजनकार के सामने ज्यादा से ज्यादा एक ही हमला कर पाएगा। अगर तू चाहता है कि ये लड़ता रहे तो तुझे और शक्तियों की गोलियां इसके अंदर डालनी पड़ेगी। लेकिन उसकी बात सुनते ही छोटू हैरत में पड़ते हुए कहने लगा, क्या 2000 शक्तियों वाली गोलियां सिर्फ एक हमले के लिए? बाप रे बाप, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया ध्रुव भैया? छोटू के चेहरे की हैरानी बरकरार थी, जिसके साथ वो ध्रुव को देखे जा रहा था। जब उसने हिसाब लगाया तो उस पुतले से 10 हमले कराने के लिए उसे अपनी 90% शक्तियों की गोलियां खर्च करनी पड़ जाती। तभी ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ छोटू को बताया, छोटू, तुझे क्या लगता है कि सृजनकार रैंक के योद्धा का एक हमला कमजोर होता है? बाकी लोग तो ना जाने कितने 10 सालों की मेहनत के बाद वो मुकाम हासिल कर पाते हैं, और तुझे इसके एक हमले के लिए सिर्फ 2000 शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां चाहिए हैं। इसके बावजूद तुझे ये गोलियां ज्यादा लग रही है। अब तो मैं क्या ही कहूं। छोटू चुपचाप उस पुतले को देखे जा रहा था जो उसके ठीक सामने खड़ा था। शुरू में तो छोटू को लगा था कि उसके हाथों एक बेहतरीन खजाना लग गया था, लेकिन अब उसे समझ आया था कि वो पुतला तो गोलियां खत्म करने का एक जरिया था। अगर कोई अमीर आदमी इस पुतले को हासिल करता तो वो खुशी से झूम उठता, मगर छोटू कोई अमीर आदमी नहीं था। वो तो अगर उसके पास खजाने से हासिल की हुई 23,000 शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां नहीं होती तो शायद वो एक हमले की गोलियां भी अपने पास नहीं रख पाता। इस बारे में सोचते हुए छोटू थोड़ा परेशान हो रहा था। तभी ध्रुव ने मजबूरी में आ भरते हुए उससे कहा, छोटू, एक बात ध्यान रख, ताकतवर बनने के लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़ जाए जायज होती है। माना कि इस पुतले को जगाने की कीमत उतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन किसी ने भी तुझसे ये तो नहीं कहा कि वो हमला कभी भी इस्तेमाल कर ले। उसका इस्तेमाल सही वक्त पर करने पर तेरी जिंदगी बच सकती है, और मेरे ख्याल से तेरी जिंदगी की कीमत 2000 शक्तियों की गोलियों से तो ज्यादा ही होगी। ये सुनकर